क्षेत्रमिति का क्वेश्चन कर रहे थे हम लोग। इससे पहले हमने क्षेत्रमिति के क्वेश्चन के पार्ट 5 तक कर चुके हैं, जिसमें हमने 9 के पहला तक क्वेश्चन कर लिया है। इस वीडियो में हम 9 के दूसरा से शुरू करेंगे। तो चलिए, अगला क्वेश्चन है 9 का दूसरा। आपके मोबाइल स्क्रीन पे शो हो रहा है, आप उसे ध्यान से पढ़ लें। क्वेश्चन में बोल रहा है, एक समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल 204 वर्ग मीटर और ऊंचाई दिया हुआ है 12 मीटर और समांतर भुजाओं में 7:10 का अनुपात है, तो समांतर भुजाएं निकालिए। तो चलिए, सबसे पहले एक समलंब चतुर्भुज बनाते हैं। उसके बाद देखिए, हमने यहाँ पर एक समलंब चतुर्भुज बना लिया है। समलंब चतुर्भुज, ये देखिए ABCD बना लिया है। अब देखिए, क्वेश्चन में बोल रहा था कि इसकी ऊंचाई दिया हुआ है 12 मीटर और समांतर भुजाओं का अनुपात जो है 7:10 है। ऊंचाई का मतलब ये दिया हुआ है हमारा 12 मीटर और इसका क्षेत्रफल, समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल 204 वर्ग मीटर दिया हुआ है। तो बोल रहा है समलंब चतुर्भुज के समांतर भुजा, दोनों भुजाओं को निकालिए। तो चलिए देखते हैं इसे। यहां पर देखिए, समांतर भुजाओं का अनुपात दिया हुआ है 7:10। यहां पे समांतर भुजा है ABCD, यानी AB अनुपात CD। इसे हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, AB अनुपात CD बराबर हमारा दिया हुआ है 7:10। इसे हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं AB/CD। अब देखिए, और यहाँ पे 7/10। अब देखिए, यहाँ पर जो 7/10 है, वो इसे काटने पर जो सबसे छोटा रूप होता है वो लिखा हुआ है, यानी इसमें कुछ होगा जो कि कटा होगा। तो यहाँ पे हम मान लेते हैं x दोनों में था। तो यहाँ पे AB, यानी AB बराबर 7x और CD बराबर 10x। अब देखिए, इसका हमें क्षेत्रफल निकालना है। क्षेत्रफल मतलब दिया हुआ है और ये दोनों निकालना है, AB और CD जो समांतर भुजा है, ये निकालना है हमें। तो चलिए देखते हैं। समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल जो है वो होता है 1/2 जो समांतर भुजा हैं उनका योग, यानी AB + CD गुने ऊंचाई। हमारा जो ये समलंब चतुर्भुज है, इसका क्षेत्रफल दिया हुआ था क्वेश्चन में ही। देखिए यहाँ पे 204 वर्ग मीटर, तो हम यहाँ पे 204 वर्ग मीटर रख देते हैं। उसके बाद 1/2 हमने यहाँ पे AB को 7x और CD को 10x माना है, तो यहाँ पे हम रख देते हैं 7x + 10x। ऊंचाई हमारा दिया हुआ था क्वेश्चन में ही, देखिए 12 मीटर, ऊंचाई 12 मीटर, तो हम यहाँ पे 12 मीटर रख देते हैं, 12 मीटर। अब देखिए, यहाँ पर ये जो 2 है, इससे हम इस 12 को काट देते हैं। अब देखिए, इधर हुआ और इधर बचा। यहाँ पे देखिए 7x और 10x मिलकर 17x गुना 6 मीटर। अब देखिए, ये 6 मीटर इधर गुना में है, इसको इस साइड लाते हैं तो इधर हो जाएगा भागा में। 204 मीटर स्क्वायर मीटर, 1 मीटर से 1 मीटर, इसे हम 6 से काटते हैं। इधर बचा 17x। अब देखिए, और इधर बचा 34 मीटर 17x। अब देखिए, हमें x निकालना है, क्योंकि अगर हमें x का मान पता चल जाएगा तो यहाँ पे हम x की जगह पे x का मान रखेंगे, तो हमें AB यानी एक समांतर भुजा ये और दूसरा समांतर भुजा ये x का मान यहाँ पे रखेंगे तो दोनों समांतर भुजा निकल जाएगा। तो इसके लिए हमें x यहाँ से निकालना है, तो x को इसी साइड रहने देते हैं और इस 17 को इस साइड लेकर आते हैं। x इस साइड में गुना में है, तो इस साइड में लाएंगे तो भागा में हो जाएगा, यानी 34 मीटर और इधर बचा x। अब देखिए, ये हो गया 2 मरतबे, यानी
जो हमारा x का मान आया वो आया 2 मीटर। तो हम यहाँ पे x की जगह पे 2 मीटर, x के स्थान पे 2 मीटर रखते हैं तो हो जाएगा 14 मीटर। एक समांतर भुजा हमारा आ गया 14 मीटर और दूसरा हो जाएगा 10, x की जगह पे 2 मीटर तो हो जाएगा 20 मीटर। यानी यहाँ पे हमारा दोनों समांतर भुजा जो थे उनकी लंबाइयाँ आ गया है, एक का 14 मीटर दूसरा का 20 मीटर। यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 10 नंबर। क्वेश्चन आपको हमारी स्क्रीन पे दिख रहा है, आप ध्यान से पढ़ लें। क्वेश्चन में बोल रहा है एक समचतुर्भुज के विकर्णों की लंबाइयाँ 12 मीटर और 16 मीटर है। तो पूछ रहा है कि उसका क्षेत्रफल, दूसरा में पूछ रहा है भुजा, तीसरा में पूछ रहा है परिमिति और चौथा में पूछ रहा है ऊंचाई ज्ञात कीजिए। मतलब ये चारों हमको निकालना है, क्षेत्रमिति, भुजा, परिमिति और ऊंचाई, ये चारों हमें निकालना है। तो चलिए सबसे पहले एक समचतुर्भुज बना लेते हैं, उसके बाद देखते हैं। अब देखिए जैसा कि क्वेश्चन में दिया गया था कि एक समचतुर्भुज, तो हमने यहाँ पे एक समचतुर्भुज ABCD बना लिया है और बोल रहा था कि विकर्णों की लंबाइयाँ, समचतुर्भुज के विकर्णों की लंबाइयाँ 12 मीटर और 16 मीटर। तो देखिए हमने यहाँ पे इसके 2 विकर्ण है तो हमने पहले विकर्ण को D1 और दूसरे विकर्ण को D2 मान लिया है। यहाँ पे देखिए हमने ये जो VD विकर्ण है, B से D की लंबाई यानी ये जो विकर्ण है इसे हमने D1 माना है, जिसकी लंबाई 16 मीटर दिया हुआ है। और हमने यहाँ पे AC यानी A से C की जो ये दूरी हुई यानी विकर्ण जो हुआ इसे हमने D2 माना है, जिसकी लंबाई 12 मीटर दिया हुआ है। और क्वेश्चन में बोल रहा है कि इसका क्षेत्रफल बताइए, उसके बाद इसकी भुजा यानी कि ये जो भुजा हुआ AB, ये समचतुर्भुज है, इसके चारों भुजा जो हैं वो इक्वल ही हैं, इसलिए इसका भुजा बताना है। एक भुजा, कोई भी एक भुजा बताना है क्योंकि सब इक्वल ही है। उसके बाद परिमिति, इसकी जो ये परिमिति हुई वो बताना है। उसके बाद ऊंचाई हमें बताना है कि ये यहाँ से जो हमारा ऊंचाई हुआ ए से ये DC पर जो एक लंब खिंचाएगा तो वो जो ऊंचाई होगा वो उस ऊंचाई को हमें बताना है। तो चलिए सबसे पहले हम ये क्षेत्रमिति इसका निकालते हैं। तो चलिए हम सबसे पहले समचतुर्भुज का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। देखिए यहाँ पे कुछ गलती हो गया था, यहाँ पे क्षेत्रफल होगा, यहाँ पे क्षेत्रमिति लिखा गया था, तो यहाँ पे हमें क्षेत्रफल निकालना है सबसे पहले। तो चलिए क्षेत्रफल हम निकाल लेते हैं। समचतुर्भुज का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है 1/2 दोनों जो विकर्ण होते हैं उनके गुणनफल, यानी कि यहाँ पे हमने माना है D1 × D2। अब देखिए 1/2 हमारा दोनों विकर्ण की जो लंबाई है वो दिया गया है। D1 देखिए यहाँ पे दिया गया है 16 मीटर और D2 दिया गया है 12 मीटर। तो दोनों हम रख देते हैं। D1 16 मीटर गुने 12 मीटर। अब देखिए 1/2 16 गुने 12 और देखिए हम मीटर से मीटर गुना होकर यहाँ पे हो जाएगा मीटर स्क्वायर। अब देखिए इसे हम कट गया। अब देखिए यहाँ पे हमारा 96 मीटर स्क्वायर, ये हमारा समचतुर्भुज का क्षेत्रफल आ गया है। चलिए अब अगला निकालते हैं। अगला क्या है? अगला इसका भुजा निकालना है, भुजा निकालना है। अब देखिए यहाँ पे हमारा ये जो समचतुर्भुज है इसका क्षेत्रफल जो आया है वो आया है 96 मीटर स्क्वायर, यानी इसका जो क्षेत्रफल है वो 96 मीटर स्क्वायर है। अब देखिए हमें ये जो समचतुर्भुज है इसका भुजा निकालना है। तो भुजा निकालने के लिए हम देखिए, आप ध्यान से देखिए हम क्या करते हैं। ये जो क्षेत्रफल आया है ये पूरा, यानी कि ये पूरा समचतुर्भुज का क्षेत्रफल है। अब देखिए आप इसे सिर्फ देखिए ADC, इसे आप ध्यान से देखिए, ये एक त्रिभुज है। ध्यान से देखिए ये एक त्रिभुज है। और देखिए यहाँ पे हम O मान लेते हैं बीच में, ये एक त्रिभुज है। और देखिए इसके बीच में भी एक और त्रिभुज है,
AOD। ये भी एक त्रिभुज है जो कि एक समकोण त्रिभुज है, यानी कि यहाँ पे हमारा 90 डिग्री का कोण बन रहा है, यानी कि यहाँ पे हमारा 90 डिग्री का कोण बन रहा है। अब देखिए क्वेश्चन में हमें D1 यानी जो ये विकर्ण है उसकी लंबाई 16 मीटर और जो ये विकर्ण है यानी D2 इसकी लंबाई 12 मीटर। हम आपको इससे पहले वाले क्वेश्चन में भी बताए थे कि ये जो विकर्ण है इसके बीचों बीच जो ये दोनों विकर्ण जो एक दूसरे को मतलब कि एक दूसरे को जो काट रहा है तो काटता है तो एक दूसरे को बराबर दो भागों में विभाजित करता है। मतलब कि इधर से यहाँ की जितनी दूरी होगी उतना ही दूरी यहाँ से यहाँ की होगी और यहाँ से यहाँ की जितनी दूरी होगी उतनी ही दूरी यहाँ से यहाँ की होगी। यानी ये पूरा दिया हुआ है 12 मीटर। तो O से C की दूरी हो जाएगी 6 मीटर और इधर भी हो जाएगा 6 मीटर। और ये जो B से हमारी D है, ये जो लंबाई है ये हमें दिया हुआ है 16 मीटर, यानी आधा इधर हो जाएगा 8 मीटर और आधा इधर हो जाएगा 8 मीटर। अब देखिए इसे आप इस तरह से देखिए, इस एंगल में देखिए। अब देखिए ये आपको यहाँ पे 90 डिग्री का कोण दिख रहा है। अब देखिए जो ये 90 डिग्री का यानी समकोण है, समकोण के जो ठीक सामने वाली भुजा होता है उसे हम कर्ण कहते हैं, कर्ण। तो हमें ये वाला कर्ण निकालना है और हमारा लंब और आधार दिया हुआ है। तो चलिए देखते हैं कैसे निकल देगा। अब देखिए यहाँ पर ये एक फॉर्मूला है, कर्ण स्क्वायर बराबर होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो हमें ये जो कर्ण है ये निकालना है और हमारा जो लंब है यानी यहाँ से देखिए A से O ये लंब है और D से O हम यहाँ पे लिख लेते हैं A से O जो कि हमारा लंब है और ये दिया हुआ है 6 मीटर और हमारा ये आधार DO जो कि दिया हुआ है 8 मीटर। तो चलिए लंब और आधार का मान रखते हैं। लंब हमारा दिया हुआ है 6 मीटर यानी 6 का स्क्वायर, आधार दिया हुआ है 8 मीटर यानी 8 का स्क्वायर और इधर होगा कर्ण स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे 6 का स्क्वायर और 8 का स्क्वायर, इधर होगा कर्ण स्क्वायर। अब देखिए इधर है कर्ण स्क्वायर, इधर जब हम जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 100। अब देखिए ये जो स्क्वायर है इधर इसे हम इस साइड से हटाते हैं और इधर हो जाएगा कर्ण, कर्ण बराबर इधर फिर रूट चढ़ जाएगा जब स्क्वायर हटेगा तो। अब देखिए यहाँ पे हमारा 10, ये आप देख लीजिए कैसे हुआ है। इस 100 को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं 10 गुने 10। तो एक जोड़ा 10 का लग गया तो हमने एक निकाल लिया बाहर, तो यहाँ पे आया 10 यानी 10 मीटर, यानी जो हमारा कर्ण था उसकी लंबाई 10 मीटर। अब देखिए हमने यहाँ पे देखिए हमने ये जो AD है इसी को हमने कर्ण माना था। देखिए इस तरह से देखिए हमने इसी को कर्ण माना था, यानी ये जो AD यानी ये जो समचतुर्भुज है इसका एक भुजा, तो ये आ गया हमारा 10 मीटर, यानी इसके हर भुजा जो है वो 10-10 मीटर के हैं। तो इसका जो दूसरा था कि भुजा कितना है तो हमारा आ गया 10 मीटर। कर्ण यानी समचतुर्भुज का भुजा कितना है 10 मीटर। तो दूसरा में यही पूछ रहा था, आप देख लें यहाँ पे, ये देखिए पहला में क्षेत्रफल दूसरा में भुजा, तो हमने ये निकाल लिया। अब इसकी परिमिति निकालते हैं, इसकी अब परिमिति निकालते हैं। तो चलिए देखते हैं। अब देखिए जो समचतुर्भुज होता है उसकी जो परिमिति होती है वो होती है 4 गुने भुजा। तो हमारा जो एक भुजा था उसका मान आया था 10 मीटर, तो यहाँ पे भुजा के स्थान पे हम 10 मीटर रख देते हैं। अब देखिए 4 को 10 से गुणा करेंगे तो 40 मीटर, यानी कि जो हमारी परिमिति थी वो आई है 40 मीटर। और आगे बोल रहा था ऊंचाई ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पे
हमने ये जो परिमिति है ये भी निकाल लिया है, और आगे हमारा बोल रहा है ऊंचाई निकालिए। तो चलिए देखते हैं ये ऊंचाई क्या है और इसे निकालेंगे भी। अब देखिए ये ऊंचाई क्या होता है। ये एक सम चतुर्भुज है, ये एक सम चतुर्भुज है। इसकी ये जो भुजा है, ये दोनों जो समांतर भुजे हैं ये थोड़ा सा तिरछा है, वर्ग की तरह सीधा ना होकर ये इस तरह से ऐसे तिरछा है। तो ये देखिए ये कुछ इस प्रकार से तिरछा है। तो इसके जो यहाँ से यानी ए से, बिंदु ए से जो ई, यहाँ पे ई यानी ये ए ई जो हम डीसी पे ए ई लंब डाले हैं, तो यही जो हमारा हुआ ए ई, ये इसका ऊंचाई हुआ, यानी ये ऊंचाई हुआ, ये इसका ऊंचाई हुआ। तो इसे हमें निकालना है। तो देखिए इसे निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा। इसे निकालने के लिए सबसे पहले देखिए ये जो समचतुर्भुज है इसका हमने क्षेत्रफल निकाल लिया है। अब देखिए ये जो यहाँ पे देखिए, अब ध्यान से यहाँ पे एक त्रिभुज बन रहा है ए डी सी, ये एक त्रिभुज बन रहा है। अब ये जो त्रिभुज है इसका क्षेत्रफल हमें निकालना पड़ेगा। ये इस त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकलेगा, तो देखिए ये जो पूरा समचतुर्भुज है इसका क्षेत्रफल हमें दिया गया, जो कि 96 मीटर स्क्वायर दिया हुआ है। यानी ये जो पूरा समचतुर्भुज है इसका क्षेत्रफल 96 मीटर स्क्वायर दिया हुआ है। तो जब हम ये देखिए त्रिभुज जो है ADC, ये त्रिभुज जो है इस समचतुर्भुज का बिल्कुल आधा है, बिल्कुल आधा भाग है। तो इसका क्षेत्रफल भी, ये जो क्षेत्रफल है समचतुर्भुज का क्षेत्रफल है उसका आधा होगा। यानी ये जो त्रिभुज ADC का क्षेत्रफल जो होगा इसका आधा, यानी इसे हम 2 से भाग देते हैं, 96 को 2 से भाग देते हैं, यानी 48 मीटर स्क्वायर। यानी ये जो हमारा त्रिभुज हुआ इसका जो क्षेत्रफल आया वो आया है 48 मीटर स्क्वायर। और त्रिभुज का क्षेत्रफल हम जानते हैं होता है 1/2 आधार गुने ऊंचाई, और हमारा आया है 48 मीटर स्क्वायर इस त्रिभुज का क्षेत्रफल। अब देखिए यहाँ पर ये जो DC है, यानी कि ये जो त्रिभुज का बोल सकते हैं आधार, त्रिभुज का आधार, यानी ये जो समचतुर्भुज है ये समचतुर्भुज का एक भुजा हुआ DC और त्रिभुज का आधार हुआ। तो ये हमें दिया हुआ है जो कि 10 मीटर है। यानी हमें यहाँ पे आधार जो कि 10 मीटर दिया गया है, आधार हमें 10 मीटर दिया हुआ है। तो हम यहाँ पे आधार के स्थान पे 10 मीटर और ऊंचाई तो हमें निकालना ही है, हम इसे इसी तरह लिख लेते हैं। अब देखिए ये जो 10 है इसे हम काट दिए। अब देखिए यहाँ पे 5 मीटर गुने ऊंचाई बचा, और इस साइड में अब देखिए हमें ये ऊंचाई निकालना है। तो ये ऊंचाई निकालना है तो हमें इस ऊंचाई को हम ये चीज लिख देते हैं, ये ऊंचाई हमें निकालना है। तो ये जो 5 मीटर है इसे हम बराबर के उस साइड लेकर जाते हैं, ये हमारा आ गया 5 मीटर, मीटर से ये कट गया। अब देखिए यहाँ पर जब हम इसे काटते हैं तो हमारा जो आंसर आता वो है 9.6 मीटर। तो हमारा अब देखते हैं जो निकालना था वो किस प्रकार से आया है। क्वेश्चन में पूछ रहा था क्षेत्रफल, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल, जो कि हमने निकाला है 96 मीटर स्क्वायर, और बोला था भुजा बताइए। तो भुजा आया है 10 मीटर, परिमिति 40 मीटर, और ऊंचाई जो कि 9.6 मीटर आया है। तो इस प्रकार ये क्वेश्चन भी समाप्त हो गया, और आगे का क्वेश्चन अगले वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।